देते हैं। जब आपका समय आएगा, आपका थूका हुआ वीडियो भी वायरल हो जाएगा। अरे, आप भी जॉब करते हुए कंटेंट बनाते हो? सुनो, रुको रुको, सुन लो मेरी बात। तो भाई, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग एकदम मोटिवेशन ब्लॉग है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कंटेंट बना रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो मोटिवेट रहने की बहुत ज़रूरत होती है धीरे धीरे प्रोसेस में। जो प्रोसेस बहुत, हालांकि ये प्रोसेस मेरा कुछ ज़्यादा ही धीरे हो रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं डेली कंटेंट बना रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ा, जो सबसे मेजर रोल जो मेरी प्ले करती है मोटिवेशन में, वो मेरी वाइफ ही प्ले करती है। ठीक है, इसीलिए कहा भी गया है कि भाई, अगर आपको बीवी अच्छी मिल गई ना, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी निकल गई। आधी ज़िंदगी तो ऐसे सुख में निकल जाएगी। माँ बाप तो सबके अच्छे होते हैं, तो जो बीवी है, अगर आपको बीवी समझने वाली मिल गई, सपोर्टिव मिल गई, तो आपकी आधी ज़िंदगी तो आराम से निकल गई। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बदले में उसे कैसा फीडबैक दिया है, कैसा व्यवहार किया है, कैसा रिलेशन आपने बना के रखा है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो जान ही रहे हैं, यूट्यूब पे हर कोई ज्ञान दे रहा है कि भाई एआई बनाओ, ये करो वो करो, जैसे भी वायरल हो जाओ। वायरल होना इतना आसान नहीं है। हर कोई पैसा कमा ले यूट्यूब से, ये भी आसान नहीं है। ठीक है, खासकर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल है, और जो वे सोचते हैं कि भाई मैं काम पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, जॉब पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, और मैं कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, ये उनके लिए है। मैं भी शुरू में ऐसा ही कर रहा था कि भाई मैं जॉब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। फिर मुझे मेरी वाइफ ने ही बोला, ठीक है, कि जो तुम्हारी सैलरी है ना, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा इस चीज़ पे। उसने क्या बोला कि जो तुम्हारी सैलरी है, मतलब मेरी सैलरी है, उतना यूट्यूब में से कमाई आने में हमें 1 मिलियन व्यूज चाहिए, वो भी लॉन्ग वीडियो में। इतनी मेरी सैलरी, ऐसा उसका कहना है। मैंने भी रिसर्च किया, मैं बोला हाँ यार, सही बात है। 1 मिलियन व्यूज़, ठीक है, मतलब 10 लाख व्यूज़, वो भी लॉन्ग वीडियो पे। लॉन्ग वीडियो पे 10 लाख व्यूज़, आप समझते हैं? अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसका मतलब पता ही है कि कितने व्यूज़ होते हैं। तो उसने मुझे यही बोला कि भाई तुम जॉब पे भी ध्यान दो, जॉब को साइड मत कर दो। ठीक है, तुम्हारा कंटेंट एक साइड हसल है। ठीक है, अगर वो निकल गया तब तो भाई निकल गया, लेकिन अगर वो डूबा तो कम से कम तुम्हारी जॉब तो सही रहनी चाहिए, तुम उसमें तो ग्रोथ करो। तो ये जो बात है, ठीक है, उसकी, उस समय मैं बहुत थोड़ा अपसेट था। तो उस समय मैंने बोला अरे नहीं, ऐसा वैसा जॉब ही करते रहूँगा। लेकिन ठंडे मन से सोचने के बाद ये समझ में आता है कि भाई यही बात सही है। ठीक है, वी आर मेकिंग अ process. We want to make a something stable in our life, so that we can forward it to our children or anyone else. Because job, you can't forward it. Okay, if you are in a job, your son, your daughter need to start again from the beginning. So that's why, तो उसका यही कहना है कि साइड हसल, ये साइड हसल है, इसमें भी हसल करो, उसमें भी हसल करो, मेहनत करो, अभी ही मेहनत करो, यही मेहनत करने का टाइम। कुछ चीज़ें समय लेती है, खासकर मेरे साथ तो लेती हैं। ठीक है, और कभी कभी इतना समय लेती है कि मुझे खुद ही ऐसा फील होता है कभी कि नहीं, इतना समय नहीं लगना चाहिए। पर उसका जो आउटकम होता है ना, वो समय लेने के बाद, वो सही में बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इसी पे मैं आपको एक बताता हूँ कि मतलब 2-3 इंसिडेंट मैंने फेस किया और मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर खरीदना था। ठीक है, मतलब मेरी मेरी बहन जब 10th स्टैंडर्ड में थी, पॉलीटेक्निक करने गई थी, 2007 की बात है ये। ठीक है, कंप्यूटर खरीदना था हमें, मतलब मुझे चाहिए था कंप्यूटर। कंप्यूटर लेंगे, कंप्यूटर लेंगे, मैंने सबको बता दिया कंप्यूटर लेंगे, कंप्यूटर लेंगे। ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। अगल बगल वालों के पास कंप्यूटर आ गया, पर मेरे पास नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मेरे डैड लेने नहीं गए थे, मैं उनको जिद करके ले भी गया था और गए भी थे दुकान में, पर कंप्यूटर नहीं मिला हमें। ठीक है, वो एक पहला इंसिडेंट। एंड यू नो, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब, दैट वी आर इन द सॉफ्टवेयर। मेरे घर में कंपनी के एक लैपटॉप, मेरी वाइफ के पास कंपनी के 2 लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप, मेरी छोटी बहन का लैपटॉप, कंपनी के उसके लैपटॉप, कंप्यूटर, मेरे भाई के पास एक कंप्यूटर, टैब, और पता नहीं कितने सारे फ़ोन, मतलब कम से कम 5-10, इतने सारे। आप समझ सकते हैं कि भाई वो एक लैप कंप्यूटर जो हमें उस समय नहीं मिला,
तो भगवान ये देखना चाह रहे थे शायद कि भाई तुम उस चीज़ को कैसे लेते हो। तो हमने वेट किया, समय आने दिया, और फिर उन्होंने इतना दिया कि भाई जो हमने उस समय सोचा नहीं था। ये एक पहला ये इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, मुझे गाड़ी लेनी थी, ठीक है। समय क्या बोलते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया, ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम इंजीनियरिंग करो, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक करके मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। तो मम्मी ने जैसे तैसे करके बोला नहीं तुम इंजीनियरिंग कर लो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कार चाहिए। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है तुम्हें कार दिलाएं, कोई इशू नहीं। मेरा भी शौक था, मैं भी मूवीज़ में देखता था लोग एकदम कार से आ रहे हैं। उस समय वो वाली मूवी आई थी, क्या बोलते हैं, न्यू ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लोग कार से उतर रहे एकदम रॉब ये वो, पूरा एकदम उस समय शौक था कि कार से हम कॉलेज जाएंगे। तो मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद सेकंड ईयर में एडमिशन लिया अपनी दीदी के ही कॉलेज में। पॉलिटेक्निक मैंने वहीं से किया, दीदी के कॉलेज से, और इंजीनियरिंग वहीं से किया। सेकंड ईयर जैसे तैसे बीता। थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा सा हल्ला मचाना शुरू किया कि भाई मुझे कार चाहिए मम्मी, मुझे तो कार आपने बोला था देने के लिए, तो कार चाहिए। तो मम्मी ये बहाना डाल के रोक देती कि नहीं तुम्हारा तो तुम अच्छे से पास नहीं हो रहे हो, तुम्हारा ऑल क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी कार नहीं मिलेगी तुम्हें। तो मैं भी उस बात पे चुप हो जाता था कि हाँ चलो ठीक है, कार अभी नहीं मिलेगी। एक बार मैंने ऑल क्लियर कर लिया, ठीक है। अब वहाँ से हल्ला मचना शुरू, कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए। सबके घर वालों के कान में दर्द कर दिया मैंने, कार चाहिए। कितने बार तो मैं भूखा प्यासा भी रह गया कार चाहिए बोल के। तो डैड एक बार गुस्से में, चलो तुम्हें कार दिलाते हैं वाला, ठीक है। और मेरी मम्मी मुझे बोल के भेजी थी कान में, कोई भी कार दिलाएं, कोई भी कार दिलाएं तुम ले लेना, कोई भी। उस समय मुझे बलेनो चाहिए था, क्योंकि ब्रेजा थोड़ी बजट में नहीं आ रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मत बजट में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बलेनो मुझे उस समय चाहिए थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, हम गए हैं बलेनो लेने, बलेनो छोड़ के सारी गाड़ियां वहां पे थी। वो सेल्स पर्सन दिखाते थक नहीं रहा है, मैं डैड पे इंटरेस्टेड है, हाँ ये बस मैं मतलब मैं हाँ बोलूँ और वो गाड़ी ले ले, ठीक है। लेकिन मैं ही मना कर रहा हूँ, नहीं मुझे बलेनो ही चाहिए, मुझे बलेनो ही चाहिए, ठीक है। और वो सेल्स पर्सन मुझे दिखा दिखा के अरे इसके ये फीचर है उसके ये फीचर है, और मेरा मन ही नहीं लगा, नहीं भाई मैं जो सोच के आया मुझे बलेनो ही चाहिए, मुझे वही लेना है, ठीक है। तो हमने उस दिन गाड़ी नहीं ली, मतलब उस दिन भी मुझे गाड़ी नहीं मिली। फिर आप जान ही रहे हैं कि हमारे पास है ब्रेजा, और अब ऐसी स्थिति है कि हमारे घर में एक गाड़ी नहीं, तीन गाड़ी। एक मेरी जीजा की गाड़ी, एक मेरी बहन ने जो गाड़ी खरीदी है, छोटी बहन ने, जो मैंने भी वो साथ में जो डैड को गिफ्ट किया वो गाड़ी, और एक गाड़ी जो हम बैंगलोर में रखते हैं। तीन गाड़ी। उस समय जो गाड़ी मुझे नहीं मिली, वेट करने के बाद जो मिली वो अच्छी मिली, और अब ऐसी मिली कि भाई हमेशा गाड़ी से तो पैर ही नहीं उतरते। वो जो बोलते हैं ना कि सुसु करने के लिए भी जाते हैं तो गाड़ी ही निकाल के जाते हैं, ऐसी कंडीशन है लिटरली कि हम वैसे ही करते हैं। तो भाई फेक नहीं रहा हूँ, बताने का आपको बता इसलिए रहा हूँ कि भाई ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए। इट इज द प्रोसेस, दे आर टेस्टिंग यू, दे विल गिव यू मच मोर, मच मोर, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा देंगे। तो प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, गॉड पे बिलीव कीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि भाई आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एनालाइज कीजिए कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, एक दो लोगों से बात कीजिए, ठीक है। अपने आसपास जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे, ना कि उन लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। उनके लिए तो आप कुछ भी कर देंगे ना, आप यूएस के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे ना, सॉरी यूएस के प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे ना, प्रधानमंत्री नहीं होता वहाँ, तब भी आपको में ना कुछ कमी निकाल देंगे कि भाई ये चीज़ कम रहेगी। ये मैंने गाँव गाँव में देखा है, गाँव की शादियों में 56 भोग भी आप उन्हें खिला देंगे ना, कमी निकालने वाले अरे ये तो नहीं रह गया वाला होता है। इसीलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। बट जॉब पे भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जॉब आपका फाउंडेशन है, जॉब की सैलरी आपकी फाउंडेशन है, और जो ये यूट्यूब का कंटेंट है वो आपका गेम चेंजर इक्का है। अगर ये पड़ गया ना, ठीक है, तो बस जॉब से आपको राहत मिल जाएगी कभी ना कभी। लेकिन अगर ये नहीं पड़ा, उस सेंस में क्या, ठीक है, उस सेंस में जॉब आपको बचाएगी, आपके घर की ईएमआई पे करेगी, आपके बिल्स भरेगी। जॉब विल ब्रिंग द फूड ऑन योर टेबल, not that content if you are not earning. Okay, so focus on job also, focus on YouTube also, any content, just focus, just manage, try to manage the things. Okay, prioritize your thing. On Saturday Sunday just make your content. From Monday to Friday just do your daily job.
If you are free, if you have the time, just make your content, edit in night. If you are not sleeping 1 hour, okay, it's good. Sleep 6 and 7 hour at least. Just just take 1 hour from your sleeping, okay, it will really help you, really a lot. I am doing since 2 years, okay. And gradually I am moving towards my goal. First goal should be your channel monetization. Second goal should be your stability, your mind stability. Third goal should be your job stability. These three stability you should achieve. डोंट स्पेंड मच ऑन योर कंटेंट. अगर आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं घूमने चले जा रहे हैं, महंगा ट्रिप कर रहे हैं. नहीं, कंटेंट वायरल नहीं होता है वैसे ही. उसको होना रहेगा, कुछ लोगों को दिखेगा आपके कंटेंट में, इंगेज हो जाएंगे. और सबसे बड़ी बात, कभी ना कभी ऐसा होता है कि सारे स्टार्स मिलके इंगेज करा ही देते हैं. जब आपका समय आएगा, आपका थूका हुआ वीडियो भी वायरल हो जाएगा. नहीं समय रहेगा, आप कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, कितना भी अच्छा कंटेंट लोगों को दे दीजिए, नहीं चलता है. मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट भी बनाए हैं बहुत मेहनत करके, कि मुझे लगता था कि भाई ये तो चलेगा, ये तो चलेगा. उस पर 1000 व्यूज़ भी नहीं, ठीक है. और मैंने ऐसे भी वीडियो डाल दे के छोड़ो यार, इसे डाल देते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं, क्या ही हो जाएगा, ठीक है. उस पर 300K तक व्यूज़ गए हैं. तो ट्रस्ट योर प्रोसेस, ठीक है. इट्स अ जर्नी, आपको इसको एंजॉय करना है. अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि भाई मेरा नहीं चल रहा है यूट्यूब, ना मेरे जॉब में कुछ हो रहा है, दोनों साइड नहीं होगा कभी, तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसे ही. फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा. वक्त एक ऐसा रेत है जो मुट्ठी में नहीं बनता है, किसी के लिए नहीं. तो ट्रस्ट दिस प्रोसेस, एंजॉय दिस प्रोसेस, ओके. जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है. अच्छा होना रहेगा, अच्छा होगा. बुरा होना रहेगा, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन गो थ्रू इट. इतने साल, 2 साल लगे हैं, 2 साल और लग जाएंगे, 3 साल और लग जाएंगे. किस्मत में नहीं रहेगी, नहीं मिलेगा, क्या दिक्कत है. पर जो लर्निंग तो हमें मिलेगी कि भाई हाँ, हमने ये गलतियाँ की थी. कम से कम हम आगे वालों को तो बता पाएंगे कि हमने ये ट्राई किया था भाई. हम सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया में ही काम कर रहे थे, करने की कोशिश भी की थी हमने, पर नहीं हुआ. कम से कम उस समय हम ये तो नहीं सोचेंगे कि अरे यार उस समय एआई का ज़माना था, हम एआई में वीडियो नहीं बनाए. सोशल मीडिया का ज़माना था, सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट नहीं किए. उस समय ये नहीं रहेगा हमारे दिमाग में, गिल्ट नहीं रहेगा, ठीक है. हमारे रहेगा हमने ट्राई किया, हमारे नसीब में नहीं था, नहीं मिला. लोगों का फालतू झांसे में ना आए. बड़े बड़े क्रिएटर भी बहुत झूठ बोलते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है. कमाते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है. उनकी तो एक पीआर टीम है, प्रमोट करते रहती है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, नाम क्यों ही ले रहा हूँ, ठीक है, सबके ऐड चलते रहते हैं. भाई तुम इतने फेमस हो, ऐड क्यों चला रहे हो, एड क्यों पैसे खर्च कर रहे हो अपने. आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है. इस एज में आप आके आपको हर चीज़ में नुक्स दिखने लग जाएगा. और मैं तो आपको बोलूँगा कि ट्रस्ट योरसेल्फ. वो जो नुक्स दिखते हैं ना, वो सही दिखते हैं, खराब नहीं दिखते. हर चीज़ में नेगेटिविटी ना खोजें, पॉजिटिव भी रहें, पर नेगेटिव जो आपका दिल बोलता है ना, वो सही बोलता है, गलत नहीं बोलता. वो मैंने बहुत बार फेस किया है, बहुत नहीं, 90% मैंने यही पाया है कि भाई जो मेरा दिल बोल रहा था वही सही था, और वही होता है, ठीक है. मेरी वाइफ कभी कभी बोलते हैं तुम तो एकदम नेगेटिव हो गए हो यार, तुम कॉलेज में कितने एकदम पॉजिटिव थे, हर चीज़ में तुम पॉजिटिविटी खोज देते थे. तो मैं उसको यही बोलता हूँ, ठीक है, कि यार पॉजिटिव चीज़ों से फेस हुआ था तो पॉजिटिव था. अभी नेगेटिव चीज़ों पे फेस कर रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं मुझे ज़िंदगी में, तो अब ना वो चीज़ों को भी देखने का तरीका वैसा ही हो रहा है. इट्स अ लाइफ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के वीडियोस जाके देखें.